आज का टॉपिक है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म अथवा सनातन धर्म वैदिक सभ्यता का मूल धर्म था जो कर्म पर आधारित था। वैदिक धर्म में देवताओं में पुरुष भाव की प्रधानता थी। अधिकांश देवताओं की आराधना मानव के रूप में की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट। हालांकि कुछ देवताओं की आराधना पशु के रूप में भी की जाती थी। अज एक पाद और अहित्र बुद्धन दोनों देवताओं की परिकल्पना पशु के रूप में मिलती है। मरुतों की माता की परिकल्पना चितकबरी गाय, इंद्र की गाय खोजने वाला शर्मा कुटिया श्वान के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त इंद्र की कल्पना वृषभ बैल के रूप में एवं सूर्य की अश्व के रूप में मिलती है। ऋग्वेद में पशुओं की पूजा का प्रचलन नहीं मिलता। ऋग्वैदिक देवताओं में किसी प्रकार का उच्च नीच का भेदभाव नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट। ऋग्वैदिक में देवताओं को 3 भागों में किया गया है। आकाश के देवता सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अपनात, पात, सविता, तृप, विमस्वत, आदित्यगक, अश्विनदय आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मातृस्वम, त्रिपर आपत्य, अज एक पाद आप, अहिर्वृद्धन्य। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति तथा नदियां। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। वृत्त की हत्या करने के कारण इसे वृत्त हन भी कहा गया है। इनका अन्य नाम पुरंदर, किले नष्ट करने वाले भी मिलता है। पुरंदर किसको बोला जाता है? इंद्र को, किले को नष्ट करने वाला। आधुनिक सनातन धर्म या हिंदू धर्म इसी धार्मिक व्यवस्था पर आधारित है। वैदिक सभ्यता, अन्य संबंधित तथ्य। सबसे पहले हम लोग इसमें दास प्रथा को स्टडी करते हैं। भारत में दास प्रथा के प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वैदिक ग्रंथ से प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक साहित्य से भी दासों के विषय में बृहत जानकारी मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण एक ऐसे राजा का उल्लेख करता है जिसने अपने अभिषेक के समय 10,000 दासियों को उपहार स्वरूप पुरोहित को दिया था। हालांकि मौर्य काल तथा गुप्त काल दोनों में दास प्रथा का प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेख में भी दासों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। उदरदास, आत्मविक्रिय, आत्मधाता, दंड प्राणिताम, ध्वजाहत। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। ध्वजाहत, भक्तदास, गृहज, कृत्य, दत्रिम, पैतृक, दंडदास। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के विषय में मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारतवर्ष में दास प्रथा नहीं है। अशोक के अभिलेखों में दासों तथा सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किए जाने का आदेश मिलता है। संभवतः प्राचीन भारत दासों की स्थिति प्राचीन रोम तथा यूनान के दासों की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका सती प्रथा। अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता
पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, जहां से उसके संबंधी उसके उठने का आग्रह करते थे। वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। दशरथ तथा रावण की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नियां के सती होने का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु उत्तरकांड में वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं गृह सूत्रों से भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया गया है। दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग चेर शासक नेदुन जेरल आदन का चोल शासक पत्नी से युद्ध हुआ, जिसमें दोनों मारे गए। फलस्वरूप दोनों की पत्नियां सती हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, पुराणों में सती होने का उल्लेख मिलता है। वत्स्यायन, भास, कालिदास एवं शूद्रक जैसे विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी के एरर अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज सैनिक पूर्व के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उसके पत्नी के सती होने का उल्लेख है। 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानूनों को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अंततः सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक शब्दावली। वैदिक शब्दावली, वेद, ज्ञान या जानना, कुलप, परिवार का मुखिया, उग्र, पुलिस कर्मचारी, यौ, जौ, उषणीस, पगड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, लांगल, हल, करिश, गोबर की खाद, परजन, बादल, उर्दर, अनाज नापने का पात्र यंत्र, अमाजू, आजोबन अविवाहित विदुषी स्त्रियां, अपन्या, गाय, अघन्या, गाय जिसे मारा न जाए। नेक्स्ट पॉइंट, गोमत, धनी व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त मात्रा में गाय हो। गव्य एवं गव्यति, चरगाह। गविष्टि, गाय के लिए युद्ध हेतु शब्द है। गोपति, राजा या मुखिया। गोधुली, समय मापने का शब्द है। गौयुति, दूरी मापने का शब्द है। दुहती, दुहित्री, दूध दुहने वाली पुत्री। नेक्स्ट पॉइंट, श्याम अयम, लोहा, लोहित अयस, तांबा, हिरण, सोना, लोह, तांबा, अपु, टील, निष्क, सोने का टुकड़ा अथवा आभूषण अथवा मुद्रा। पेशम, कढ़ाई वाले वस्त्र। नेक्स्ट पॉइंट, उपान, जूते। गोधुम, गेहूं। ब्रही, चावल। अपूप, दूध या घी मिश्रित भोज्य पदार्थ। बाध्य, वधु द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र, विवाह के अवसर पर। धन्य, मरुस्थल। नेक्स्ट पॉइंट, वारत्य, पतित क्षत्रिय या पतित आर्य। हिमवंत, हिमालय पर्वत। मुंज पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। नदी तमा, सरस्वती नदी। सिंधु माता, सरस्वती नदी। अरब, समुद्र। नेक्स्ट पॉइंट, पुरंदर, इंद्र की उपाधि, दुर्ग भेदक। अथर्वन, भृग या अगिरस, ऋषि की उपाधि। इन्होंने यज्ञ वेदी में अग्नि की स्थापना की। धूमकेतु, अग्नि की उपाधि। अतिथि, अग्नि। किवास, हलवाहा।
परिस या सकृत गोबर की खाद। नेक्स्ट पॉइंट, उर्वरा अथवा क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, गोमत धनी व्यक्ति, गोधना अतिथि, नियुक्त निसंतान विधवा को पुत्र प्राप्ति के लिए किसी अन्य के साथ संबंध बनाने की अनुमति। पुनर्भू विधवाओं का पुनर्विवाह। त्र्यंबक शिव। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।